me, and two very important theorem of class 9 quadrilateral chapter, midpoint theorem and intercept theorem. So first of all, midpoint theorem. This theorem states that the line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side. What that means? पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह का कुछ, ठीक है। और ये कहता है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी दो साइड को मिड पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे तो वह थर्ड साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम सबसे पहली बात क्या करेंगे कि गिवन में हमें दे दिया है कि D and E is the midpoint of AB and AC, उसे लिख लेना है। सेकेंड वन इज टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, है ना। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात क्या करना, आगे चलकर इसमें आगे नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है, C से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो D के क्या हो, वो पैरेलल हो, और इसे DE को जब प्रोड्यूस करेंगे तो सपोज दैट कि वो F पे वो क्या हुआ, मीट किया है। तो हमारे पास दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, उसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ADE and FEC. Okay, so let's prove it. So in triangle ADE and triangle ECF. Okay, so this is vertical opposite angle, angle AED equal to angle EFEC, है ना, FEC, and this side is also equal to, that means AE equals to EC given actually. Okay, so AE is equal to EC and angle DAE equals to ECF, alternate interior angle. ओके, कैसे ये होगा अल्टरनेटिव, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये क्या है, क्या किया है ये, अगर इसे नहीं लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये पैरेलल इसके पैरेलल है, मतलब AB पैरेलल टू CF है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल सकते हैं ADE पैरेलल टू EFC, सॉरी इक्वल टू CFE, है ना। EFC इस एंगल के क्या होगा, वो इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो क्या ले सकते हैं हम, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल EFC हो गया। सो हम देख रहे हैं ASA से ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADE congruent to triangle ECF, है ना। सो हम इससे क्या ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, और इसे भी ले सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस भी ले सकते हैं। इसका मतलब इससे हम जो कॉन्ग्रुएंट किए हैं, इससे हम क्या इससे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि वो आगे काम आए। सो हम ले सकते हैं AD इज इक्वल्स टू FC एंड DE is equal to EF, है ना। तो इसे हम अगर करें, सो आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो एक चीज देखते हैं, ये इक्वल AD इक्वल्स टू FC एंड AD इज आल्सो इक्वल टू BD, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है AB का, तो हम बोल सकते हैं ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी दो साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब यह बोल सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हम इसे देख सकते हैं ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल
हो जाएगा, क्योंकि हम ये पैरेललोग्राम शो कर दिए। तो ये इक्वल क्या है, इसके इक्वल है और पैरेलल है। और दूसरा एक और चीज इसमें पॉइंट आउट करने वाली बात है कि डी जो है वो हाफ ऑफ बीसी होगा, क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस एंड इंटायरली डीएफ इज इक्वल टू बीसी, सो डीई विल बी हाफ ऑफ बीसी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेप्ट थ्योरम। ओके, ये इंटरसेप्ट थ्योरम इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि किसी भी थ्री पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस सपोज एल एम एंड एन, और कोई दो लाइन ऐसा है नॉन पैरेलल लाइन जो इसे इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। इसे मान लेते हैं P एंड Q, और इसे A B C D E एंड F, है ना। इसे इस तरह से पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। यह स्टेटमेंट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि अगर P एंड Q दो इंटरसेप्टिंग लाइन है, इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी, अगर ये इक्वल होगा तो इसे करता है कि ये सेम सामने का भी डी और ई एफ जो होगा वो सेम इंटरसेप्ट करेगा। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो डी इज इक्वल टू ई एफ होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बात ज्वाइन कर लेना है ए टू एफ और कंसीडर कर लेते हैं के, कोई पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट ट्रायंगल के किसी दो साइड को मिड पॉइंट से इंटरसेप्ट करता हो तो वह थर्ड साइड का पैरेलल होता है और हाफ होता है ना। तो अब उसका कन्वर्स आ जाते हैं, मिड पॉइंट दे दिया है, पैरेलल दे दिया है, तो हम बोल सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, है ना, दिस इक्वल्स टू दिस बोल सकते हैं। ओके, उसी तरह अगर अब इस ट्रायंगल में आ जाए, ए डी एफ में आ जाए, तो हम देख रहे हैं कि फिर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे ए एफ डी में, और यहाँ पर ई जो है वो मिड, ये के जो है वो ए एफ का क्या है, मिड पॉइंट हम प्रूव कर दिए। ए एफ के अगर ए एफ का मिड पॉइंट हो गया तो, और ये इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये ई जो है वो इसका क्या है, डी एफ का मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं डी इक्वल टू ई एफ। बस सिर्फ यही करना था। इसका मतलब हमें ये सिर्फ प्रूव करना था कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस जो इंटरसेप्ट करता है थ्री और मोर पैरेलल लाइंस को, तो वह इक्वल इंटरसेप्ट करता है ना, बोथ साइड। इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा तो ऑब्वियसली डी इज इक्वल टू ई एफ होगा। हम सिंपल क्या किए, इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके इसको इक्वल कर लिए, और इसी का हेल्प लेकर हम इसे इक्वल कर लिए, क्योंकि ये पैरेलल और मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, सो डी ई इज इक्वल टू ई एफ। सो दैट्स ऑल, आई थिंक इट मे हेल्प यू। सी यू।